हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की डेट आ गई है और आप लोगों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट अफेयर्स इस तरह से सेटअप करते हैं ताकि आरआरबी एनटीपीसी एसएससी बैंकिंग इन एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके भी साथ साथ कवर होती रहे। इसलिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स जरूर देखा करें। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country has decided to provide subsidies to its companies that shift their manufacturing setup from China to India, Bangladesh and ASEAN countries? The correct answer is option 1. जापान ने अपनी कंपनीज को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है जो चीन से भारत, बांग्लादेश और आसियान देशों में अपने विनिर्माण सेटअप को स्थानांतरित करेंगी। देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में आपको दो टर्म्स और बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज क्वाड एंड सेकंड इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन की स्वतंत्रता बनाए रखना और निरंतर तरक्की करना है। ये कंट्रीज अपनी समिट्स, मिलिट्री ड्रिल्स एंड आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। देखा जाए तो चाइनीज एग्रेशन की वजह से ये चारों कंट्रीज साथ आई हैं। क्वाड बनाने का आइडिया जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने दिया था। ये अब इन्होंने अब डिसाइड किया है कि ये अब प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे क्योंकि इनके साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। और अगर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करें तो इसका मकसद है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना। ठीक है। कोविड-19 के चलते चाइना के अगेंस्ट कई देशों ने मोर्चा खोला हुआ है। चाइना कई कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी उलझा रहता है, चाहे लैंड बॉर्डर हो या मैरीटाइम बॉर्डर। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो चाइना वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी अपनाया हुआ है। इसका मतलब है अगर चाइना पर कोई उंगली उठाए तो चाइना के डिप्लोमेट्स ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते। इसी एटीट्यूड की वजह से क्वाड एंड चेन सप्लाई रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसे फोरम अब अस्तित्व में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's high court has ordered that Hindu widows are entitled to share in all properties of their deceased husband? The correct answer is option 4. बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाएं अपने जो लेट हस्बैंड है उनकी सभी संपत्ति में हिस्सा लेने की हकदार होंगी। देखिए, पहले ये हिंदू विडोज जो अपने लेट हस्बैंड की केवल गृहस्थ संपत्ति पर अधिकार बता सकती थी, लेकिन अब कैसी भी संपत्ति हो जो भी उसके पति के नाम पर हो उस पर उसकी पत्नी का अधिकार रहेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मैप में देखें तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत और बांग्लादेश की इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर, जो कि विश्व में 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। अगर पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तो आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है। और हाल ही में बांग्लादेश से गोमती नदी के थ्रू जो फर्स्ट वेसल त्रिपुरा पहुंचा है, जिसकी वजह से हम भारत के साथ बांग्लादेश का वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट हो पाया है थ्रू त्रिपुरा। ठीक है। और इसने सोनामुरा पोर्ट जो कि त्रिपुरा में है इसको कनेक्ट किया है बांग्लादेश के दाऊदकंडी पोर्ट से। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स है, ये भी इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है और हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted the G20 foreign ministers meeting? The correct answer is option 4. सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। इन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। G20 की प्रेसिडेंसी अभी सऊदी अरबिया के पास है। ठीक है। और ये G20 होस्ट करने वाला पहला अरब नेशन है। इस साल जुलाई में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीट हुई वो भी सऊदी अरब ने होस्ट की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मैप में देखें तो सऊदी अरब जिन देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, यूएई, ओमान एंड यमन। और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब 5 सितंबर मुख्यतः 3 कारणों से सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। सेकंड, इस दिन को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। थर्ड, वीओ चिदम्बरम पिल्लई जिन्हें इंडियन हेल्म्समैन भी कहते हैं, इनका जन्म दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के एकाधिकार को चुनौती दी थी और भारत की पहली शिपिंग कंपनी स्वदेशी नेविगेशन कंपनी लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत की सेकंड रैंक है। ठीक है, और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने ही सियाम के एनुअल कन्वेंशन को ब्रीफ करते हुए ये बात कही। ठीक है, और भारत को सड़क नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बताया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में डेली 30 किलोमीटर रोड बनाई जाती है, ये आंकड़ा भी इन्होंने ही दिया है। अगर हम भारत के रोड नेटवर्क के बारे में और जानना चाहें तो देखिए ये डिटेल्स आपके लिए आरआरबी और एसएससी एग्जाम में काम आएगी। इंडिया का जो नेटवर्क है, अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो 58 लाख से ज्यादा, ठीक है, 58 लाख से ज्यादा किलोमीटर का ये पूरा नेटवर्क है। और ये पूरा नेटवर्क हमारा जो है इंडिया का, ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के बाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में सेटअप की गई थी और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP को स्टार्ट किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में, और इसी के दौरान गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये योजना भी शुरू हुई थी जिसकी टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो कि मेट्रो सिटीज हैं, इनको कनेक्ट किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया 2017 में और इसका जो टारगेट है वो 83,677 किलोमीटर लेंथ के नए हाईवेज बनाना है। ठीक है, और फ्रेंड्स AH1 या फिर एशियन हाईवे 1 ये लॉन्गेस्ट रूट है एशियन हाईवे नेटवर्क का, जो कि जापान से टर्की तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर जो कि नॉर्थ में है और कन्याकुमारी जो कि साउथ में, इन्हें जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर इन आसाम को पोरबंदर इन गुजरात से कनेक्ट करता है। जो लेफ्ट में आप मैप देख रहे हैं ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, और राइट वाला मैप नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो मैप है ये लॉन्गेस्ट एशियन हाईवे नेटवर्क जो कि मैंने आपको बताया जापान से टर्की तक जाता है, उसका ये मैप है। अच्छा, बीच में कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है ये आप खुद से जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग मैप है ये। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को शहर में आयोजित की गई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस मीट में हिस्सा लिया। इससे पहले ये 24 जून को भी रशिया की जो विक्ट्री डे परेड होती है उसमें शामिल हुए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में नाजी जर्मनी के ऊपर सोवियत की जीत के रूप में विक्ट्री डे परेड आयोजित की जाती है। फ्रेंड्स, अगर SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 2001 में स्टैब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। इसे नेटो ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। SCO का एक एंटी टेरर विंग भी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS, और इसका हेडक्वार्टर बिश्केक में है जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। इंडिया एंड पाकिस्तान 9 जून 2017 में अस्थाना समिट के दौरान SCO के मेंबर बने थे। फिलहाल SCO के 8 सदस्य हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इस मैप में आप इन्हें लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द सेकंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक क्लब? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। फ्रांस के बाद इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपियन देश जर्मनी है। देखिए, इंडो पैसिफिक क्लब ज्वाइन करने से मतलब है कि अब जर्मनी अपनी नीति बनाएगा कि किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस बनाई रखी जा सके। अगर कोई मसला हो जाए तो जर्मनी का क्या रवैया रहेगा उस पर। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक कंट्री पर कोई दूसरा देश डिपेंड ना रहे। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब होता है जो इंडियन ओशियन
एंड वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो पूरा कनेक्टिंग एरिया है उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। यानी पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया है उसको इंडियन एशियन के साथ जो कनेक्शन है उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। Which state topped the chart among all Indian states and union territories in the Business Reform Action Plan 2019 ranking? The correct answer is option 4. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, 12th रैंक से सीधा 2nd रैंक पर जंप किया है। यूपी अपने 75 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी जारी करेगा। निवेश मित्र नाम का एक पोर्टल भी यूपी ने डेवलप किया हुआ है और अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली ने इसमें 1st रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा नेवी इज अ बायनियल bilateral maritime exercise between India and which other country? The correct answer is option 3. इंदिरा नेवी भारत और रशिया के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इस बार ये कहां पर संपन्न हुआ? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई स्टार्टअप्स लोन्स ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट वुड क्वालिफाई फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 50 करोड़ राशि तक के स्टार्टअप ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए योग्य होंगे। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरबीआई पुअर एंड स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने में थोड़ा रिलैक्सेशन देता है। कुछ सेक्टर बनाए हुए हैं जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इनको लोन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी दी जाती है। अब आरबीआई ने इसमें और रिलैक्सेशन किया है। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उन्हें एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा जाएगा और ये 50 करोड़ रुपए तक लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट 10 करोड़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिट 30 करोड़ कर दी गई है। स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन जो फैसिलिटीज होती हैं इनको सेटअप करने के लिए बैंक 5 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो 75% तक बढ़ा दी गई है जो कि पहले 40% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च NITR विल बी सेट अप इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च की स्थापना न्यू दिल्ली में की जाएगी और अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंस्टीट्यूट सेटअप होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बेयोंसी लेशराम किस क्षेत्र की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. डॉक्टर बेयोंसी लेशराम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं और ये कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। न्यूपी मानवी ये ट्रांस वुमेन कम्युनिटी का नाम होता है, ठीक है, इनको कहा जाता है। ये कोरोना के टाइम में काफी अच्छा काम कर रही हैं इसलिए हाल ही में न्यूज में भी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बुक इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. UNEP ने ये बुक लॉन्च की है। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी इन केन्या, ठीक है। और 1972 में इसको कैनेडी बिजनेसमैन ने इसको सेटअप किया था जिनका नाम है मॉरिस स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर नजेस का मतलब है कुछ इस तरह के पॉजिटिव आइडियाज प्रैक्टिकल लाइफ में किए जाएं जिससे हमारे एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे खुद के जीवन को एक साफ सुथरा माहौल मिले, हमारे बिहेवियर को एनवायरमेंटल फ्रेंडली किया जाए। देखो ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। इन यूरिनल्स में ऊपर की साइड एक मक्खी यानी हाउस फ्लाई की इमेज प्रिंट की हुई है। इससे क्या होता है कि जो भी यूरिन पास करेगा वो केवल नीचे की साइड जो होल सिंक बने होते हैं उसमें करेगा, ना कि इन हाउस फ्लाई के ऊपर, ठीक है। इससे फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और अब यूरिन भी अपनी डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, सिर्फ एक परसेप्शन चेंज करके, क्योंकि हमने एक मक्खी प्रिंट की हुई है तो परसेप्शन बन गया है कि हमको उससे नीचे अपना जो यूरिन पास करना है। ठीक है, तो इसी तरह के जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में लाए जाते हैं उसको नज बोलते हैं, नजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। भारतीय मोटर वाहन उद्योग की सर्वोच्च संस्था यानी द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसे सियाम भी बोलते हैं, इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वे बने हैं केनिची आयुकावा। गूगल ने बाढ़ की चेतावनी सेवाओं को बांग्लादेश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की है, जिससे पहले ही फ्लड वार्निंग बांग्लादेश को दी जा सके। आईआईटी दिल्ली में जो एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, उन्होंने चक्र इनोवेशन नाम का एक कैबिनेट टाइप एक सिस्टम सेटअप किया है। इसमें क्या होगा, जो N95 मास्क जो होते हैं इनको डीकंटेमिनेट किया जाएगा, यानी इनको ये शुद्ध कर दिए जाएंगे, जो इनके पोर्स होते हैं उनको साफ कर दिया जाएगा। दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी जी का निधन हो गया है। ठीक है, ये ओब्यूचरी के अंदर हमने करंट अफेयर्स लिया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संरक्षण और इसके घटकों के स्थायी उपयोग के लिए 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? हरसिमरत कौर बादल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापानीज येन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? प्योंगयांग। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ हांगकांग? हांगकांग डॉलर। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? हसन रोहानी। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP is headquartered in which city? What is the currency of Belarus? What is the capital of South Korea? The first Lok Sabha was constituted on which date? Which organization releases Red Data Book? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड किया करें, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है और करंट अफेयर्स की जो लिंक है वो पिन भी कर दिया गया है फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।